Hello bachcho, let's read the question. The question says which one is correct? 1. Pistia is called terror of Bengal. 2. All annuals and biennials are monocarpic. 3. Sexual reproduction can never be uniparental. 4. Asexual reproduction is always biparental. तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग पैटर्न्स. रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग पैटर्न्स. सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. अब जो रिप्रोडक्शन है वो मेजरली दो तरीके की होती है, विच आर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन होती है. और ये जो गैमीट्स हैं ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो अगर ये गैमीट्स प्रेजेंट है इन वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट मोनोशियस. जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कारा. और अगर ये गैमीट्स दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट हैं, गैमीट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट डायोशियस ऑर्गेनिजम्स. जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मार्केंशिया. तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल भी हो सकती है और बाईपेरेंटल भी हो सकती है. सेक्सुअल reproduction can be uniparental या फिर बाईपेरेंटल. यूनिपेरेंटल किस केस में होगी? जब ऑर्गेनिज्म हमारा मोनोशियस होगा. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमेशा सिंगल पेरेंट में होती है, यानी कि इट इज ऑलवेज यूनी पैरेंटल. सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करता है. ये होगा प्लांट हमारा वाटर हायासिंथ. वाटर हायासिंथ को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल. ये क्या है? एक एक्वेटिक वीड है जो वाटर में से ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर लेता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का अगर हम सेकंड एग्जांपल ले तो सेकंड एग्जांपल क्या होगा? पिस्टिया. पिस्टिया को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? पिस्टिया को हम बोलते हैं कॉमनली वाटर लेटिस. वाटर लेटिस. नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लावरिंग पैटर्न्स इन प्लांट्स. फ्लावरिंग पैटर्न्स प्लांट्स. तो प्लांट्स में फ्लावरिंग पैटर्न क्या इंडिकेट करता है? बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज. तो फ्लावरिंग पैटर्न्स प्लांट्स में दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज मोनोकार्पिक एंड सेकंड इज पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक फ्लावरिंग में कौन कौन से प्लांट्स इंक्लूड होते हैं? एनुअल्स एंड
बाइनियल्स यूजुअली, और पॉलीकार्पिक प्लांट में सब पेरिनियल प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बारी फ्लावरिंग करते हैं, और पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ में एक से ज्यादा बारी फ्लावरिंग करते हैं। तो अब हमें जो स्टेटमेंट्स दी थी हम उनमें से क्या देख सकते हैं कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन 2 विच सेज ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक। तो हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन 1 से पिस्टिया इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, लेकिन टेरर ऑफ बंगाल हम किसे कहते हैं, वाटर हाइसिंथ को कहते हैं, ना कि पिस्टिया को कहते हैं, और पिस्टिया का कॉमन नेम क्या होता है, वाटर लेटिस। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नेवर बी यूनिपेरेंटल, लेकिन मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। एंड ऑप्शन 4 says asexual reproduction is always biparental, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज asexual reproduction हमेशा यूनिपेरेंटल ही होती है। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।